आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें याद करवाते चलूंगा। मेरे साथ याद करते रहना, तो ये वीडियो खत्म होने तक आपको सब कुछ याद हो जाएगा। रिसोर्स को तीन टाइप में बांटा गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझना है तो रिसोर्स का मालिक कौन है, रिसोर्स कितने जल्दी हमको वापस से मिल जाता है, रिसोर्स कहाँ कहाँ मिलता है। अब इसको इंग्लिश में डाल देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, रिसोर्स का मालिक कौन है। ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, कितने समय में वापस से हमको वो रिसोर्स मिल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे रिसोर्स मिलता है। इन्हीं तीन तरीकों में बांटा है आपके रिसोर्स को। मेरे साथ वापस बोलो, रिसोर्स का मालिक कौन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, रिसोर्स कितने जल्दी मिल जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, रिसोर्स कहाँ कहाँ मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वापस से एक बार मेरे साथ बोलो, आपको घर वाले पागल समझेंगे, मैं भी पागल समझता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी मालिक कौन है, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी मतलब कि कितने समय में वापस से मिल जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब आप क्या करो कि अपनी नोटबुक निकाल लो, उसके अंदर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको ये एग्जाम तक भी याद रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें याद की उसको हम लोग यहाँ टाइटल में लिख देते हैं। तो पहले वाला क्या था? ओनरशिप, यहाँ पे हम लिख देंगे ओनरशिप। दूसरा क्या था? री अवेलेबिलिटी। तीसरा क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया, यहाँ पे हमने चार्ट बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर भी और चीजें थी, उनका चार्ट बनाते हैं तो इजीली हमको याद रह जाएगा। ओनरशिप के अंदर भी तीन पार्ट है। पहला क्या है, यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ जिससे आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। पहला है इंडिविजुअल। क्या है? इंडिविजुअल। दूसरा क्या है? नेशनल। तीसरा क्या है? ग्लोबल। तो आप ऐसा करो, अभी इस वीडियो को पॉज करो और ये सारी चीजों को अपनी नोटबुक में बना लो, फिर इसी के ऊपर से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो अब आ जाओ ओनरशिप के ऊपर। ओनरशिप के अंदर भी तीन तरीके की ओनरशिप होती है। एक होता है इंडिविजुअल ओनरशिप, एक होता है नेशनल ओनरशिप, एक है ग्लोबल ओनरशिप। अब इसको समझते हैं। तो इंडिविजुअल के अंदर अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो जैसे कि हमारे घर पे हमारा जो जमीन है, हमारी जो बिल्डिंग है, ऐसी चीज़ों के ऊपर एक सिंगल इंसान की ओनरशिप होती है, इसीलिए ऐसी ओनरशिप को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। अब नेशनल ओनरशिप, आर्मी, आर्मी के ऊपर पूरे देश का हक होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नेशनल ओनरशिप वाली चीज़ें, रिसोर्स। अब आता है हमारा ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर जैसे कि एयर, वाटर और सनलाइट, इन सब के ऊपर पूरी दुनिया का हक है, इसीलिए ऐसे रिसोर्स को बोला जाता है ग्लोबल रिसोर्स। अगर आप इजीली देखेंगे ओनरशिप के अंदर, तो पहले है हमारा क्या? इंडिविजुअल ओनरशिप। दूसरा क्या है? नेशनल ओनरशिप। तीसरा क्या है? ग्लोबल ओनरशिप। अब मेरे साथ याद कर लो। इंडिविजुअल ओनरशिप इजी है कि लैंड एंड बिल्डिंग जैसी चीज़ों के ऊपर एक सिंगल इंसान का हक होता है, इसीलिए ऐसी ओनरशिप को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। आर्मी के ऊपर पूरे देश का हक होता है, इसीलिए ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं नेशनल ओनरशिप। अब हवा, पानी और सनलाइट के ऊपर पूरी दुनिया का हक होता है, इसीलिए ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल ओनरशिप वाला रिसोर्स। क्लियर है? इतना याद हो गया। अब आ जाओ रीअवेलेबिलिटी वाले पे। रीअवेलेबिलिटी के अंदर भी दो पार्ट है, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स को जब आप पढ़ोगे तो देखना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करके लिखा हुआ है रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो वापस से जल्दी से बन जाते हैं। नया जो रिसोर्स है इनका, वो वापस से जल्दी से तैयार हो जाता है। इसके अंदर ये देखो रीन्यूएबल, बट ये कौन है? नॉन रिन्यूएबल। मतलब ये रिसोर्स है जिनको बनने में टाइम लगता है। नहीं समझ में आ रहा है? इजीली मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। ये जो रिसोर्स होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस इजीली कर लेते हैं, यानी ये अपने आप को बहुत ही कम समय में यानी शॉर्ट टाइम के अंदर रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या याद रखना है कि ये ऐसे टाइप के रिसोर्स हैं जो अपने आप को बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। एग्जाम्पल दूं, जैसे प्लांट। आप एक प्लांट को काटो, दूसरा प्लांट हमको बहुत ही जल्दी से उग के मिल जाता है। समझ आ रहा है? तो ये ऐसे रिसोर्स हैं जो बहुत ही जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर नॉन रिन्यूएबल में जाएंगे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि कोल,
और ऑयल, एक बार ये खत्म हो गए तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर है? अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ कहाँ पे मिलता है। इनको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस हैं ये पूरे यूनिवर्स में मिलता है। ये मून पे भी होते हैं। अब आप बोलोगे भैया अगर ऑक्सीजन मून पे भी है तो हम वहां पे क्यों नहीं रहते? इतना ऑक्सीजन नहीं है जिसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइव कर सके, पर वहां पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये जो रिसोर्स होते हैं ये पूरे यूनिवर्स में मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसोर्स। अब आगे देखते हैं जनरल रिसोर्स। जनरल रिसोर्स यानी कि जैसे कि लैंड और वाटर, जो पूरी दुनिया में मिल रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया में जो रिसोर्स मिल रहे हैं हम लोग उनको क्या बोलते हैं? जनरली अवेलेबल रिसोर्स। जैसे एग्जांपल में जमीन और पानी, जमीन और पानी पूरी दुनिया में देखने को मिलती है, तो ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्स। अब आ जाते हैं रेयर रिसोर्स। अगर हम इनको समझेंगे, इनके एग्जांपल को देखेंगे, तो कोल और ऑयल, ये हमको हर जगह पे दुनिया में नहीं मिलते, कहीं कहीं पे मिलते हैं, इसीलिए इनका क्या नाम है? रेयर रिसोर्स। अब इसके नीचे जो एक रिसोर्स है वो आपको समझने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा। ऐसे रिसोर्स जो दुनिया में एक या दो जगह पे ही मिलते हैं, ऐसे रिसोर्स का नाम होता है सॉलिटरी रिसोर्स। मैंने क्या बोला? ऐसे रिसोर्स जो दुनिया में एक या दो ही जगह पे मिलते हैं, ऐसे रिसोर्स को बोला जाता है सॉलिटरी रिसोर्स। यहाँ पे आपके बुक में एग्जांपल दिया है क्रायोलाइट। क्या एग्जांपल दिया है? क्रायोलाइट। अब देखो आप एसएस पढ़ रहे हो, आप साइंस में जाके देखना कि क्रायोलाइट होता क्या है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की नजर से अपने को समझना है कि रिसोर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरे यूनिवर्स में मिलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसोर्स। जमीन और पानी हमारी दुनिया में हर जगह मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्स। ऑयल और पेट्रोल कहीं कहीं मिलता है, इसीलिए इनका नाम है रेयर रिसोर्स। जो रिसोर्स एक या दो जगह पे मिलता है उनको हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी होता है खत्म। यहाँ पे अभी हमने जो भी पढ़ा उसका डायग्राम मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने राइटिंग अच्छी नहीं निकाली है क्योंकि नहीं निकल पा रही है, आप अच्छी राइटिंग में बनाना कि आपको लंबे समय तक ये काम आए। अगर आप में से किसी को भी ये टॉपिक अभी भी हार्ड लग रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।